कम से कम एनर्जी होती है वही हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ठीक, हमने कैसे किए थे क्वेश्चंस? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करके। उसी में एक क्वेश्चन का टाइप इस तरह आ सकता है हमारा। अब तक हमने क्वेश्चंस जो किए थे उसमें हमारे पास हम कंपेयर कर रहे थे दो एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स दे दिए जाए तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे देखना है। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है मेरा, कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन टू नियोन, या फिर वो ऑक्सीजन टू नियोन भी लिख सकता है सीधा। मतलब ऑक्सीजन और नियोन के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हमें सभी की आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, हमें सभी की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है नियोन। सभी को पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। कॉन्फ़िगरेशन भी सभी को लिखनी आती होगी। कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसी तरह इसकी 1s2 2s2 2p5। नियोन की होगी 1s2 2s2 2p6। इतना सब में सेम है, चेंज कहाँ पर है? 2p में एक में 4 है, एक में 5, नेक्स्ट में है 6। क्या करना होता है हमें? जो हमारी लास्ट शेल होती है, तो लास्ट सब शेल होती है, उसके अंदर जो भी हमारा ऑर्बिटल होता है वो बनाना होता है। पी के अंदर होता है हमारे 3 ऑर्बिटल्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। फिल करेंगे 1 2 3 4। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन में भी क्या है? पी ही है। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं नियोन की। नियोन में भी पी ही है हमारा, तो 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो नियोन, देखो देखते ही क्या दिख लग रहा है, फुल्ली फिल्ड है, तो सीधा ही फुली फिल्ड दिखी। देखो फुली फिल्ड, एक्स्ट्रा स्टेबल, तो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन की एनर्जी क्या होगी? नियोन की तो भाई सबसे ज्यादा होगी। कुछ नहीं किया हमने, कॉन्फ़िगरेशन को देखा, नियोन की हमें फुली फिल्ड मिली, डायरेक्ट हमने लिख दिया फुली फिल्ड, एक्स्ट्रा स्टेबल, तो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो बात हो गई नियोन की। हमने बोल दिया कि नियोन की तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात होती है ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। इन दोनों की भी कंपेयर करनी, तो कंपेयर तो हमें आपस में तीनों करनी है। अब तो सिर्फ एक की बात पता चली है। अब हम कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें देखो न्यूक्लियस पे, ये रहा मेरा न्यूक्लियस। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन 2 6 और ये होगी 2 7, केशल एल्शन, केशल एल्शन। शेल का नंबर क्या है? सेम है, तो हम शेल के बेसिस पर यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जहां शेल नहीं आती वहां पर हमने दूसरा कंसेप्ट पढ़ लिया था, Z इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये रही मेरी केशल, ये रही मेरी एल्शन। केशल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एल में है 6।
ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का 8। अगर हम वहां यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अट्रैक्शन है 9, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा है तो पास पास होंगे, पास पास होंगे तो भी दूर करना मुश्किल होगा, और दूर करना मुश्किल होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब हम ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात करते हैं तो जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पर जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन Z इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हमें पता चल गया फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा नियोन की तो सबसे कम हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज में इस तरह लिखेंगे, एज वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन टू नियोन, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीजेस। किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये तो बात हो गई तीनों की। अब हम बोलेंगे कि जो हमारा नियोन है, एंड नियोन हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, कि भाई जो नियोन है उसकी बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्यों? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो हमारे नियोन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। और ऑक्सीजन और क्लोरीन की कैसे कंपेयर की हमने? Z इफेक्टिव के बेसिस पर। तो अगर हमें 3 एलिमेंट्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमें इस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ, अपना ऐसे होमवर्क में करना। ठीक है, और कल क्लास होगी तो मैं आप लोगों से इसका आंसर पूछूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम क्वेश्चन में देते हैं कि कंपेयर करो आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम बोरोन टू कार्बन टू नाइट्रोजन। ये होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को घर से करना और कल मुझे इसका आंसर देना जब हम कल क्लास करेंगे। ठीक, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं हम। आयोनाइजेशन एनर्जी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 3 मार्क्स में आ गया। देखो, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर हमें दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर एनर्जी सप्लाई कर, एक बारी में हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो दूसरा अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे दोबारा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हमें तो उसको बोल देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसको बोलते हैं हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें क्वेश्चन में यही देखना है। हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 17 कह रहा है वो, हाउ could you explain the fact that कि भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो हमारा एंथैल्पी होता है उसका
एनर्जी ही लिखा, एनर्जी ही होता है, एनर्जी और एंथैल्पी एक ही बात है, ठीक है। ऑफ सोडियम is lower than that of magnesium, but second enthalpy, कौन सी enthalpy, ionization enthalpy is higher than that of magnesium। क्वेश्चन समझते हैं पहले, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर अपने आप समझना। उसने कहा है कि आप इस फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को लिखती हूं मैं I डॉट E1, ठीक है, किसकी, ऑफ सोडियम, सोडियम की, इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की वो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है। मतलब ये कह रहा है, ठीक है। आगे उसने बोला बट इट्स सेकंड एंथैल्पी, मतलब सोडियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, कि जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये जो ट्रेंड है हमारा ये उल्टा हो जाता है, सोडियम और मैग्नीशियम भी जब कंपेयर करते हैं, ये तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको आप तुम लोग एक्सप्लेन, ठीक है। वही क्या करना है हमें, जब भी किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है सबसे पहले लिखो एलिमेंट, एक है हमारे पास सोडियम और एक है हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं हम 2R8। मैग्नीशियम का होता है 12, तो कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 2A2, ठीक है। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो इसे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये नियोन जैसा बन जाएगा, मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो अब स्टेबल होने के लिए क्या ये फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है इसे मैं एक इलेक्ट्रॉन होकर स्टेबल हो सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इस इलेक्ट्रॉन को जाने दूं और स्टेबल हो जाऊं। तो ये यही काम करता है, ये क्या करेगा, हम यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, कॉन्फिगरेशन हो गई 2 वे। ये कौन सी कॉन्फिगरेशन हो गई, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए जब इसे इलेक्ट्रॉन खोना पड़ रहा है तो फटाफट खोदेगा, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना चाहें तो हमें ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी, मतलब हमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है तो हमें यहाँ पर लगानी होती है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब मैग्नीशियम में देखते हैं मैग्नीशियम में ज्यादा क्यों लगती है, इसकी कॉन्फिगरेशन लिख लो मैं 1s2 2s2 2p6 और ये होगा 3s, इसकी भी वाली लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 और ये होगा 3s, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका लास्ट s में एक होता है और
इसका लास्ट भी एस, एस में एक ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हाफ फिल्ड, और ये क्या होगा, फुल्ली फिल्ड। और हमने लास्ट लेक्चर से यही पढ़ा है कि जब भी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन खोना पसंद ही करेगा, तो जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकालेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अब हम। तो यहाँ पर इसलिए क्या लगती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बन जाएंगे, Mg, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन से क्यों है 12 - 11 और कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 1, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ये वाला पार्ट तो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये ज्यादा क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी फुल्ली फिल्ड होती है, लास्ट ऑर्बिटल हमारी 3s2 होती है जो फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है तो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी ही लगेगी। यहाँ पर हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होती है, तो इसके कंपैरिजन में इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, ठीक है। इसको अब हम इसको लिख के थ्योरेटिकली लिख लेते, थ्योरेटिकली समझते हैं कैसे। थ्योरेटिकली लिखना है हमें किसके बारे में, पहले फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, या फिर ब्रैकेट में लिख लो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है। जो हमने रिएक्शन में करके दिखाया वही हमें लिख देना है, वही हमें क्या करना है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देना है कि भाई द आयोनाइजेशन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लो। क्यों है लो, because by losing one electron, जो हमारा सोडियम है, it acquire noble gas configuration, ठीक है। hence lose electron, hence lose electron easily, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने का मतलब क्या है, वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के लिए वो फटाफट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को ज्यादा क्यों लगी यहाँ पर, ज्यादा क्यों लगी, क्योंकि इसकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, तो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है इसको, तो लिख देते हैं व्हाइल मैग्नीशियम has higher first ionization energy, क्यों, due to fully filled electronic configuration, जो क्या थी 3s2, इसके लास्ट में क्या है 3s2, ठीक है। ये तो बात हो गई पहली की, पहला हिस्सा हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। दूसरे हिस्से में उसने कहा था, ये लिखा हुआ है जो हमारा, कि भाई जब बात सेकंड आयोनाइजेशन की आती है, मतलब जब बात आती है सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो वो एनर्जी सोडियम की क्यों ज्यादा हो जाती है, पहले तो मैग्नीशियम की थी, अब सोडियम की ज्यादा क्यों है, इसको देखो कैसे। अब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में से जा चुका है, ठीक है, वो क्या बन चुका है Na पॉजिटिव, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में से जाएगा, ऑब्वियस सी बात है Na पॉजिटिव में से,
तो यहाँ पर आ गया हमारा पास Na पॉजिटिव। नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स के कितने हैं 10, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2a। लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। बनाया p ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। अब कैसे दिख रही है ये हमें फुल्ली फिल्ड। तो फुल्ली फिल्ड क्या होती है एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या होगी बहुत ज्यादा होगी। तो जो अगर मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ रहा है तो मुझे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो क्या लगेगी बहुत ज्यादा हाई लगेगी। ठीक है, फिर ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज और कर देगा, चला गया एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो एक चार्ज और बढ़ गया, फिर बन जाएगा 2 पॉजिटिव। बल्कि एक्चुअल में ये रिएक्शन कभी होती ही नहीं है। जब इसे लिखोगे तो एरो पर क्रॉस लगा देना, क्योंकि ये रिएक्शन में एक्चुअली कभी होती ही नहीं है। मतलब हम सोडियम को इतनी एनर्जी दे ही नहीं पाते कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हो गई फुली फिल्ड की वजह से जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हमें एनर्जी लगानी भी पड़ रही है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और रियलिटी में तो हम इतनी ज्यादा इस एनर्जी चाहिए कि हम दे ही नहीं पाते कि ये वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अब दोबारा से लूज कर सके। वही बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम में भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज हो चुका है हमारा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भी यहाँ से जाएगा, तो उठा लो एनर्जी पॉजिटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखे अगर हम इसकी तो होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो 3s1 पहली बात तो इससे कंपेयर करें तो ये फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड, तो ऑब्वियस सी बात है हाफ फिल्ड में तो एनर्जी कम ही लगेगी। ठीक है, यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा देखो अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दे तो ये भी कैसा बन जाएगा नियॉन जैसा। मतलब क्या एक्वायर कर लेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये भी क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने के लिए मैग्नीशियम फटाफट अपना ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको करके क्या हो रहा है वो स्टेबल हो रहा है, नोबल गैस जैसा बन जा रहा है। ठीक है, तो हमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी एनर्जी दो ये खुद ना खुद अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा एक नया इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। ठीक है, चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव हमारा बढ़ जाएगा, तो ये बन गया Mg2 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। कॉन्फ़िगरेशन होंगे इसकी 1s2 2s2 2p6। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है नोबल गैस जैसा तो हर कोई होना चाहता है, और होने के लिए वो फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। फटाफट कर रहा है तो हमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत भी क्या है। यहाँ पर वो ऑलरेडी नोबल गैस जैसा हो चुका है, स्टेबल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो अपने आप को अनस्टेबल क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो नहीं करना पसंद करेगा। इसलिए जो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है वो बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, तो अब इसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में लिख लेते हैं जो हमने किया स्टार्ट वही लिखेंगे। ठीक है, क्या किया जो सोडियम है हैज हायर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? बिकॉज इट हैज fully filled, because
fully filled and extra stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। वाइल कि जो हमारा मैग्नीशियम है उसकी जो सेकंड आयनाइजेशन है, वाइल द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लो, वो क्या है, कम है, क्योंकि बिकॉज बाय लूजिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या अचीव करना पसंद करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बाय लूजिंग second, while the second ionization of magnesium is low, because by losing second electron, it acquire stable noble gas configuration. ठीक है, because it acquire stable noble gas configuration। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी है तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट तो खुद ही बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है तो डायरेक्ट 3 मार्क्स में आ जाता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर मैक्सिमम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग से। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भाई ये नोबल गैसेस होती हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों होती है? सबको पता होगा, अब तक तो सबको पता चल चुका होगा इसका आंसर, कि जो हमारा नोबल गैसेस होती है, मतलब जो हमारा ग्रुप 18 होता है, उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा क्यों होती है? Why noble gases has high आयोनाइजेशन एनर्जी? ठीक है, सबको पता है, एग्जांपल ले लेते हैं नियोन। ठीक है, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8, और शेल्स वाली के सब शेल्स वाली का 1s2 2s2 2p 6 p ऑर्बिटल 1 2 3 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तीसरे शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सभी को दिख रहा होगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे कॉन्फ़िगरेशन है? फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल, और एक्स्ट्रा स्टेबल है तो क्या मांगेगी? मोर या वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, अपनी फिर स्टेबिलिटी खोना पसंद नहीं करती, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती निकालना है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये बात सभी एलिमेंट्स के लिए होगी, कौन से ग्रुप के? ग्रुप 18 की, मतलब हमने सभी नोबल गैसेस की बात कर ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ग्रुप 18 एलिमेंट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी जो एनर्जी होती है वो वेरी हाई होती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? मोर
स्टेबल, तो इसलिए वो स्टेबिलिटी खोना पसंद नहीं करता, और स्टेबिलिटी खोना पसंद नहीं करता तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि हम उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकाल सके। ठीक है, हेलो सर।